करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग अपना अनस्कूलिंग का स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। तो दोस्तों वैसे ये निफ्टी, सुकुन, हेलो, रुचि और मैं पंकज। इनका तो आप जानते ही हैं। तो हाँ तो जब हमने ये जर्नी शुरू की तो क्या वजह थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, जॉब मैंने किया और फिर पता लगा कि मैं यार इंजीनियर तो बनना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने यहाँ वहाँ अपने आप को खोजना शुरू किया। तो ऐसा पता लगा कि यार जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तब मेरा सीखना शुरू हुआ, ये सोच के चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो कुछ चल रहा है वो सही तो नहीं लग रहा है, तो नया कुछ करते हैं, हो जाएगी गड़बड़ तो देखेंगे। तो बच्चों क्या ठीक किया मैंने ये बताओ। आप बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? वो लोग बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। तो हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ही किया। हाँ, स्कूल से निकाल दिया वही अच्छा था। और जिस वो जल्दी उठ के टिफिन नहीं बनाना पड़ा। अच्छा, वे शुरू में याद करें रुचु, तो पहले डर नहीं लगता था इस बात को लेके कि ये जो हम कर रहे हैं, क्या सच में तुमको डर नहीं लगा? लगा ना, बहुत डर लगा। डर भी लगा, लोगों ने मुझे बोला भी कि मतलब ये कर रहा है तू तो माँ है करके, डिसीजन कैसे ले रहे हो तुम। कुछ सारे लोगों ने ये भी बोला कि क्या मनी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं भेज रहे हो स्कूल। तो मुझे लगा नहीं, उन्होंने कुछ सोच समझ के, हालांकि आप एक स्कूल को पहले ही स्टूडेंट कर चुके थे, तो मुझे ऐसा ये वाला भरोसा था कि ठीक है जो भी है, नहीं तो घर का स्कूल तो गई। तो उस वक्त तो मैंने यही सोच के हाँ कर दिया था कि ठीक है जो आप सोच रहे हो वो कहीं। तो कैसा प्रेशर आता था, याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद है मामी, छोटी मामी, उन्होंने तो मुझे ये बोला था कि बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजा तो मैं बात ही नहीं करूँगी। लिटरली उन्होंने शायद 4 साल में से बात नहीं किया था कि तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही हो करके। बट हाँ, जब बाद में वो बच्चों से मिली ना, तो उन्हें लगा कि ठीक है डिसीजन ओके, मतलब बहुत सही तो नहीं बोला बट ठीक बोला कि ठीक है तुम जो भी कर रहे हो, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट श्योर उन्होंने कुछ तो देखा होगा उस वक्त। शुक्र, तो तू तो 2-3 साल के लिए स्कूल गई हो तुम तो। सेकेंड हाँ, तो कितने साल? हाँ, मतलब बीच में मैंने छोड़ा भी था, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड फिर पूरा छोड़ दिया था मैंने। हाँ, तो हाँ, मतलब मेरे लिए उस टाइम तो सबसे बड़ी बात यही थी कि मेरे को सुबह नहीं उठना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो वाला नीचे आके खड़ा होता था और मैं उठती थी, रो रो के जाती थी। तो वो एक मेन चीज़ है जिसमें मुझे लगा कि हाँ ये तो नहीं था, मतलब उस टाइम इतना सोचा नहीं था, बस ये लगा था कि हाँ चलो कोई उस एज में अगर मेरे को बोलता कि हाँ भाई नहीं जाना स्कूल, तो मैं हैप्पी थी उस चीज़ को लेके। तो मतलब तुमको अनस्कूलिंग सिर्फ सोने के लिए चाहिए? हाँ। इससे तो अच्छा उठना सीख जाती है। तो अब क्या लगता है कि बस सोना ही मिल रहा है कि और भी कुछ मिला? नहीं, मतलब उस टाइम ऐसा लगा था कि सिर्फ सोने के लिए या खेलने के लिए अच्छा है, बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मतलब बाकी भी बहुत सारे तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन था आपका, और हमने बहुत ही इन्जॉय किया इस जर्नी को अभी तक, तो और भी आगे और करेंगे। नहीं तो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा कभी? मतलब वो भी तो लगता है, अरे सब लोग जा रहे हैं और आप सबसे अलग हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, मतलब आई थिंक जब मैं छोटी थी जब तक, तब तक मुझे इतना नहीं लगा था, एंड बिकॉज हम बहुत कम एज में वहाँ से यहाँ भी शिफ्ट हो गए तो इसलिए भी ज़्यादा नहीं लगा। कजिन्स वगैरह के बीच कभी कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब मुझे लगा कि मार्क्स वार्क्स की बातें हो रही है, एग्ज़ाम्स की बातें हो रही है, और मुझे उसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो क्या बात कर रहे हैं। एंड ऐसे ही सेम मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मुझे 1-2 बार लगा कि मैं इनसे क्या बात करूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो 12-13 के एज के होते हैं वो मिलके एग्ज़ाम्स की बातें कर रहे हैं या स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि क्या बात किया जाए इनसे। अच्छा, वो शिफ्ट होना मतलब इंदौर से मुंबई आ गए, मुंबई से गोवा आ गए, ठीक है। अच्छा निफ्टी, तुम तो स्कूल कभी गई नहीं, तो वो एक्सपीरियंस ऐसा मिसिंग है, ऐसा नहीं लगता? वो बॉटल, टिफ़िन, ये वो यूनिफॉर्म। हाँ, मतलब एक सम लेवल लगता है, बट वो भी है कि दोनों एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, तो वो नहीं मिला। दैट इज़ समथिंग, हाँ ऐसे लगता है कि वो भी देखना बाकी है, बट वो हाँ अट्रैक्शन रहा उसका। और शायद मैं 1-2 बार गई भी हूँ, इसके साथ गई हूँ और कज़िन के साथ स्कूल गई हूँ 1-2 बार,
तो उससे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला था, वो अच्छा भी लगा था मुझे। बट या आई डिड एंजॉय दिस जर्नी टू। मतलब टिफ़िन बॉटल यूनिफॉर्म के लिए अगर लंबे समय के लिए हाँ, वो स्कूल तो में ही जाना हो जाए तो क्या टिफिन का यू खाना यू सबसे नेवर नो, बकवास तुमको नहीं लगता पता है। क्या। टिफिन का खाना सबसे बकवास लगता है स्कूल में बैठ के। नहीं नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगता था, मेरा स्कूलिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। बट उससे भी बेहतर दुनिया में बाहर निकल के सीख सकते हैं ऐसा मुझे लगा था। अब वो कितना होता है वो तो तुम लोग बताओगे। कुछ लोग पूछते थे कि यार दोस्त कैसे बनेंगे, तो मुझे लगता था कि 4-5 लोग रहते हैं, अगर 5th से 12th तक आप किसी एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो लॉबी बन जाती, फिर आप उनके साथ रहते हो, बहुत नए दोस्त नहीं बना पाते और आपके पास टाइम भी नहीं होता। तो अगर टाइम रहेगा तो दोस्त बन जाएंगे ऐसा मुझे अंदाज़ा था, पर डर लगता था अंदर से। तो बने क्या दोस्त तुम्हारे, क्या बना मामला? मतलब मैं तो कहूँगी कि मेरे पास भर के दोस्त हैं। हाँ एंड आई थिंक उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में काम की कि हर एज के दोस्त होने चाहिए, सब दोस्त ही हैं। हाँ क्योंकि अगर मैं सिर्फ वो रखती कि भाई मेरे ही एज के लोग मेरे दोस्त बने तो शायद मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी आती। हालांकि बहुत सारे हैं मेरे पास मेरी एज के दोस्त, बट मैं कितने ओपन दोस्त काउंट किए तुमने? मतलब अभी थोड़े दिन पहले, एक्चुअली कुछ महीनों पहले अपन ने जब कैलकुलेट किया था तो आई थिंक काउंट किया 300 समथिंग हो रहे थे। नहीं 152 आई थी। 152 ओके या आई थिंक उसके बाद तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। बट हाँ 200 हाँ थोड़ा एग्जैगरेशन तो तुम लोग करते ही हो। कौन यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा है। चलो और क्या बात कर रहा था मैं, अच्छा तुमको मतलब एक ऐसा मोमेंट बताओ जो बहुत ही ज़्यादा बेकार फील हुआ, कि लो फील हुआ अनस्कूलिंग की वजह से, और फिर एक ऐसा मोमेंट जब तुमको बड़ा हाई फील हुआ अनस्कूलिंग की वजह से। सो मेरे लिए वो था जब हम गोवा रिसेंटली शिफ्ट हुए थे एंड वहाँ पर मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे स्टार्टिंग के कुछ महीनों में। उस टाइम मैं थोड़ा रोई भी थी आई थिंक एक दिन कि मुझे मेरी एज के लोग चाहिए और वैसा सब। तो वो मुझे लगता है वो मेरा थोड़ा लो टाइम था, बट खैर वो ज़्यादा दिन टिकाने फिर दोस्त आ गए थे। एंड हाई टाइम रहा जब मैं और कम्युनिटीज़ में गई और पहले से लगता था हम एलियन हैं इस दुनिया में। पर फिर वहाँ जाके लगा कि हमारे जैसे और भी एलियंस आए थे स्पेसशिप से और हम सब एक जैसे हैं। तो वो हाई नहीं मोमेंट। कम्युनिटीज़ में जाने के पहले कहीं और मुझे वो ट्रेन जर्नी याद है तुमको, जब हमको कुछ लोग मिल गए थे साउथ इंडिया के। हाँ, और वो लोग बहुत ही ओवर एक्साइटेड हो गए थे हम लोग के बारे में सुन के। हाँ हाँ वो मतलब ऐसे ऐसे वाले मोमेंट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि जब अपन इंदौर से मुंबई साइड शिफ्ट हुए तो बहुत सारे अलग अलग लोग जब भी मिलते थे और वो सुनते थे ना तो उनकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक दिखाई देती थी कि ओह माय गॉड बच्चे स्कूल में ही जाते हैं, तो एकदम से अलग ही लगता था। हाँ, तो मैं सोचता था मेरे पास दो जादू है, मैं रोहित। तुमको ऐसा कोई मोमेंट याद हो? मेरा आई गेस मैं बोलूँगी कि बहुत टाइम तक जब अपन इंदौर में थे और तब ऐसे नया नया था ये चीज़, मतलब ज़्यादा ऐसे लोगों को सुनना नहीं मिलता था ना कि तुम लोग अनस्कूलर्स हो ऐसा कुछ। तो तब मेरे को ऐसा लगता था यार क्या है, मतलब सब कुछ वियर्ड सा ही है। फिर धीरे से गोवा आए, मुंबई गए, थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सेप्टेंस दिख रहा था कि हाँ यार लोगों को पता है क्या होता है एंड ऑल। फिर गोवा आके जब अपन लोगों से इंटरेक्ट करते थे और जब हाँ वो वाली बात जो होती थी कि वो पूछते थे एंड देन सडनली व्हेन वी यूज्ड टू से देन दैट टाइम इट यूज्ड टू बी हाँ मतलब कुछ तो अलग है, कुछ हम fun थोड़े है। इंटरेस्टिंग बन गए क्या? कुछ मतलब उनको कुछ अलग पता है। नहीं भी हो तो वो अप्रिशिएट तो करते हैं इस चीज़ को कि वो हो इट्स समथिंग डिफरेंट। हाँ गुड गुड। और मैं ये बात कर रहा था कि ये मूवीज़ हमने देखी इतनी और इतना टाइम साथ में स्पेंड किया, डू यू वैल्यू दैट कि हाँ हम साथ रहते हैं? वैसे तो पक गए होंगे कि बोले पापा मम्मी 24 घंटे। हाँ सो मुझे पर्सनली जब मैं बहुत सारे अलग अलग घरों में गई, अलग अलग जगहों पे गई, जब मैं अकेली भी रही थोड़े टाइम, तो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू यही चीज़ की लगी कि हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। हमारा हर एक मील साथ में होता है, चाहे वो चाय हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो हर एक मील साथ में रहता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक हमारे सबसे बेस्ट कॉन्वर्सेशंस तब होते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है खाते खाते हम जोर जोर से हंस रहे हैं, लिटरली खांसी आ जाएगी पर हंसे जा रहे हैं। और मूवीज़ का भी कि हम हर तरह की मूवीज़ और अलग अलग तरह की चीज़ें साथ में देख पा रहे थे।
मैंने टीवी बंद कर दिया था, तुम्हारा याद है कैसे किया था? टाटा स्काई को पहले है ना, वो झिंगा लाला में एक ऑफर आया था कि एक दिन के लिए टीवी ले सकते हैं। मैंने कहा चलो संडे को लेंगे। याद है अपन कैसे उसके लिए करते थे। तो ये थोड़ा प्रोटेस्ट आया वहाँ पे। फिर कैसा फील होता था? मेनली तो हम ऐसा ट्राई करते थे कि हम अच्छे एक्ट करें, हम वैसे क्लीन करें, आप लोगों का जो भी माना हुआ करके एकदम ऐसा कर ले, आप लोगों को राजी कि आप एक दिन के लिए हमें टीवी दे दो और हम देख पाए सब कुछ। तो ऐसे हाँ, मन में गाली तो थी होगी कि यार हाँ, टीवी तक शुरू। तो मेरे को पर्सनली ये लगता है, अच्छा रुचु आपका क्या कहना है कि अगर अनस्कूलर हो, होम स्कूलर हो कोई बच्चा और टीवी के सामने बिठा दो, तो मुझे तो लगता है कि ये तो और ख़तरनाक बात हो सकती है। या अनस्कूलर होम स्कूलर हो, उसको फ़ोन दे के बिठा दिया, तो फिर तो मैं कहूँगा कि रियल एक्सपीरियंस छीन के और आपने एक वर्चुअल एक्सपीरियंस ही दे के बिठा दिया। तो टीवी में धीरे से हमने उसको बाहर किया, टेलीविज़न को, और क्वालिटी कंटेंट को जगह दी। इसके लिए थैंक यू रुचु कि आपने वो प्रोजेक्टर ढूंढा और प्रोजेक्टर पे हम लोगों ने टीवी को हटाया और एक ख़ास कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, जिसमें हमको लगता है कि हम कुछ किसी सवाल का जवाब पाते हैं या कुछ सीख रहे हैं लाइफ के बारे में, और वो हमने देखना शुरू किया। तो उससे कुछ फ़ायदा होता है या फिर हाँ। मेरी सनक है ये? नहीं, मतलब मूवीज देखना तो एक बात है, बट उसके बाद के जो डिस्कशंस होते हैं मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। हाँ। तो हम लोग मतलब अपन जब बैठ के सब डिस्कस करते हैं कि किस कैरेक्टर का कैसा था, उसका डिसीजंस जो देख रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें जो पर्सनालिटी की दिखाई देती है उसमें या स्टोरी में दिखाई देती है, तो उसके बारे में जैसे बात करते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। And did it help you to learn the language as well? यस, मतलब मैं और निफ्टी हम लोगों ने फ्रेंड से ही सीखा है इंग्लिश बोलना। हाँ, तो आई डू रिमेम्बर व्हेन हमने फ्रेंड्स देखना स्टार्ट किया था और हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो जब वो हंसने लगते थे। तो मैं जब स्कूल में मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता था एलिमेंट्री लेवल के बच्चों को पढ़ाने में, LKG, UKG, नर्सरी, क्योंकि वो उनके साथ में एक रिश्ता बनाता था, उनका दिल खुल जाए, फिर वो कुछ भी एक्सेप्ट करने को, लर्न करने को तैयार होते हैं। तो मैं ये नहीं मानता, पहले लोग मानते हैं कि जब मज़ा आता है तो आप सीख नहीं सकते, और सीख रहे हैं उस वक्त मज़ा लेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। मुझे तो पंचतंत्र से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था कि यार कहानियों से सब कुछ पढ़ाया ज़िंदगी के बारे में। तो मैंने बना ली मूवी वर्सिटी अपने मन में कि हाँ, मूवीज़ से, सीरीज़ से हम कुछ न कुछ तो सीखेंगे ना। एक तो पॉजिटिव लर्निंग कि हाँ ये करना चाहिए, ये करते हैं, और एक नेगेटिव लर्निंग कि ये मत करो भाई, इससे फंस जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ तुमको लेसन दिखता है कि हाँ ये मुझे याद रह गया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती? मूवीज से कोई ऐसा कुछ खास, मतलब एग्जाम्पल? आई थिंक मुझे एक जो सबसे ज़्यादा याद रहा है वो दृश्यम में जो कैरेक्टर था ना अजय देवगन का, बिकॉज क्योंकि अपन इतनी ज़्यादा मूवीज़ देखते थे और ऐसा लगता था मतलब वो स्कूल नहीं जाता था, बट उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज़ था। तो ऐसा लगा कि यार कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो मतलब उससे सही चीज़ कैच करे तो। मुझे गांधी जी का स्टोरी भी ऐसे याद आता था कि राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा और उन्होंने पूरी ज़िंदगी ट्रथ को लेके जीने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो बहुत आगे तक गए। तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा? नहीं, जैसे साइंस के लिए कोई चीज़ देखी और तुमको मज़ा आया हो कि इससे सीखा? मतलब मैं बोलूँगी कि साइंस से कभी सोच के बुक्स का ज़्यादा समझ नहीं आता था, पर जिस दिन अपन वो कॉस्मोस की सीरीज कॉस्मोस उस दिन पता है डिज्नी हॉटस्टार पे ना। हाँ, तो ऐसा भी लगा ना कि यार ये तो समझने लायक चीज़ है। हिस्ट्री में ऐसा कुछ? हिस्ट्री में एपिक नहीं, एपिक भी जो आता था वो अपना भारत एक खोज या हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरा आपने देखा। और आप मैंने तो आप लोगों को राजा हरिश्चंद्र दिखाई 1941 की याद है? एंड यू वॉच मदर इंडिया एज वेल? यस, वो तो मतलब काफी फेवरेट टाइप रही है। तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देखना चाहते हैं? और तुम GOT भी अलग से देखने के मन बना रहे हो? हाँ, नो प्रॉब्लम, सी एवरीथिंग। क्योंकि वो आई डोंट बिलीव इन कि भाई ये वो जो सेंक्शन करते हैं ना या सेंसर करते हैं चीज़ें, अगर कुछ ज़िंदगी में आज गलत है कल भी गलत है,
और कल अगर सही होने वाला है तो आज कैसे गलत है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि तुम लोग पूरे इंसान हो, तो ज़िंदगी में जो कुछ भी शामिल है उसके बारे में जानना और उसके बारे में किसी एक ऑथेंटिक पर्सन से बात करना शायद मदद करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जर्नी हमारी मज़ेदार रही है। और साथ में रुचु, मम्मी से क्या सीखा आपने? मतलब हम हमेशा एक चीज़ भूल जाते हैं कि बस पढ़ना लिखना बातें करना, पर क्या सीखा? आई थिंक मैंने पर्सनली मम्मा से सबसे ज़्यादा कनेक्शन बनाने ही सीखे हैं। मतलब मेरा फ्रेंड्स बनाने का पैटर्न काफ़ी हद तक उनसे मिलता जुलता है। आई थिंक मैंने उनसे ही सबसे ज़्यादा सीखा है। जिसमें हम दोनों थोड़े कमज़ोर हैं। तो मुझे पता है हम दोनों तो कभी भी घुस सकते हैं किसी भी ग्रुप में, उस बात का कॉन्फिडेंस है हम दोनों को। एंड उसके अलावा एक मुझे एज इन मतलब डॉटर इन लॉ, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे मूवीज़ वैसे देखते तो मैं अलग अलग लगता है, या बहुत से सीरियल कभी कभी नानी दादी दिखते रहते हैं तो बहुत अलग लगती है सब चीज़ें। बट मतलब दादा दादी के साथ उनका बॉन्डिंग और वो मतलब बहुत इंजॉयबल लगा हमको देख के। तो मतलब ऐसे कभी मैं सोचती हूँ कि आगे जाके शायद मेरी शादी होगी तो क्या पता मैं भी अपने मतलब इन लॉज के साथ ऐसा बॉन्ड बना पाऊँगी। वो बच्चों के साथ भी तो बच्चों के साथ, हाँ बच्चों के साथ तो डेफिनेटली। हमारे आधे से ज़्यादा दोस्त हमसे कम इनसे ज़्यादा मिलने आते हैं सीरियसली। और वो लोग मतलब ऑब्सेस्ड है इनके खाने से, हम भी हैं ऑब्वियसली, एज यू कैन सी हाउ ऑब्सेस्ड वी आर। मतलब ये एक और चीज़ के चूल्हा चौका टाइम की बर्बादी है। हाँ। और ये घर के काम बकवास है, ये तो कचरा दिमाग में नहीं गया वो ना। बिल्कुल भी नहीं गया। और ना हमें कभी फोर्स करेगा कि ये सब चीज़ें तुम्हें करनी ही चाहिए, बट इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमें ज़रूर समझाइए कि ये भी तुम अपने लिए कुक कर सकते हो। तो मज़ा आया, मतलब उससे कुकिंग के जो मतलब अच्छा रियल एसेंस, जो प्यार के साथ खाना बनाने वाला सीन है, वो मुझे इनसे ही समझ में आया। सो नाउ यू एंजॉय कुकिंग। यस। और वो मज़ेदार चीज़ है, वो है ना, वो क्रिएटिव प्रोसेस है, जस्ट लाइक प्लेइंग गेम्स। ओके। हाँ। और द थिंग आई लर्न इज एक्चुअली मम्मा के इंटरेक्शन में देखी थी। अभी कल परसों हम एक शॉप पे गए थे और नॉर्मली सुबह मुझे पता ही नहीं था कि मम्मा के वहाँ पे दोस्त बने हुए हैं। और मैं जस्ट देखा ना, लाइक अरे मम्मा तो मस्त बात करी, मतलब लोगों को जानती भी नहीं। तो हाँ लाइक मतलब मैं कर नहीं पाती हूँ, बट आई रियली लुक्ड अप, आई कैन डू। मुझे एक चीज़ लगी कि मॉम ने तुमको ग्रूमिंग सिखाई, वो मेरा बड़ा कमज़ोर पार्ट वो तो है है। कि मतलब डिजाइन्स एंड ऑल। प्रेजेंटेबल। मतलब कभी पहले तो मैं ऐसा समझता था कि अरे कपड़े लगते और लुक्स में क्या रखा है, बट अगर वो भी अच्छा हो तो बुरा क्या है ना। तो एक बैलेंस हम लोगों के मिलने से वो पॉसिबल हुआ है कि जो कंप्लीट आउटकम दिखता है वो अच्छा लगता है मुझे देख के। एंड स्पेशली इट्स नेवर जस्ट अबाउट बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ या ऐसे, बट हर चीज़ को लाइक आप अपने व्यू पॉइंट से क्या अलग बना सकते हो, वो लाइक हमें समझ में आया देख के उनके साथ ऐसा। और वो बहुत सारी चीज़ें जो हाथ से काम करना, उसको मैनेज करना, मतलब अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 30-40 गेस्ट आ जाएं तो तुम घबरा जाओ ये सोच के कि मैनेज कैसे होगा। आई थिंक हम लोग आराम से लोगों को खाना वाना खिला के क्योंकि ये काम होते हुए तुमने घर में देख लिया है। और अतिथि देवो भव का भी पता लगता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है कई बार के पूरा ईयर है, अगर 12 मंथ्स है तो उसमें 8 to 9 मंथ्स हमारे पास गेस्ट बने रहे गेप्स के साथ में। पर हम पसंद करते हैं कि हाँ, लोग जब आते हैं अपनी एनर्जी लेके आते हैं, और आप उन पे जो भी स्पेंड करते हो ना, तो अगर मैं ये दिखावा नहीं कर रहा हूँ तो मैं आराम से 100 मेहमानों को टाइम भी दे सकता हूँ, उन पे रिसोर्सेज भी उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ में अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। अब आप अकेले बैठ के कहीं पे कोई महंगा सा बुफे या कोई डिनर खा के आ रहे हो, उसमें वो बात नहीं है जब 10 नए लोगों से आपका कनेक्शन बनता है। तो ये मेरा लुकआउट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी एग्री करते हैं इस बात से। तो ये तो अच्छा लग रहा है मुझे आज। यू आर 21। यस। एंड यू आर यार 17 टिपिकल हो डैड गया। जैसे सवाल पूछ रहे हो आप, टिपिकल डैड वाले सवाल अपने बच्चों को। नहीं अरे भाई, मतलब आप प्रूफ करोगे हम अडॉप्टेड है। 21 है तो यार सर उनके लिए पूछा मैंने, मतलब सब लोग but she is ready, हाँ। but like it will take time, no? अभी 2 months बाकी है मेरे से।
हाँ तो ऐसे बोल सकते हैं 16+ एंड 20+। अभी तो तुम उस एज में हो जहाँ पे लोग उम्र बड़ा बड़ा के बताते हैं। हाँ, मैं उस एज में नहीं हूँ। मम्मी उस एज में जहाँ कम करके बताते हैं। पर नहीं, मैं बताने में मज़ा आता है। हाँ, तुम 60 बताने लगोगी कि देखो मैं 60 की ऊपर लगती 40 की हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अच्छा स्टॉक मार्केट पहले मैं जब सोचा था ना, तो एक तो मेरा बेसिक कैलकुलेशन ये था कि यार जितना फी टाइम एनर्जी हम देते हैं और सोचते हैं इनका कल बनेगा, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और प्रेजेंट में तो ये भाग रहे हैं इधर से उधर। तो मैंने कहा प्रेजेंट अच्छा हो जाए, फ्यूचर का ये देख लेंगे, और जो पैसा बचेगा इसको इन्वेस्ट करके ये इतने कैपेबल तो हो ही जाएंगे कि अपना एक बिजनेस या इंडस्ट्री खड़ी कर सके। तो आज लग रहा है कि सच में ऐसा हो तो रहा है। मुझे लगता है इनको स्कूल नहीं भेज के जो स्कूल का फ़ी हमने इन्वेस्ट किया है उसमें भी ये लोग काफ़ी। हाँ नहीं, पर एक और बात क्लियर करना ज़रूरी है कि स्कूल वो सबसे सस्ती जगह है जहाँ पे एजुकेशन दी जा सकती है। अगर आपको सीरियस नहीं हो आप एजुकेशन को लेके कि कुछ भी सिखा दो, बस हमको एक खाना पूर्ति करना है, अगर आप सच में उनको टाइम दे रहे हो अपना, तो उस टाइम में आप 3 गुना कमा भी सकते थे, आप कहीं और फोकस कर सकते थे। लेकिन ज़िंदगी में बच्चों को आप सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अपनी कंपनी टाइम देना, ध्यान देना उनके ऊपर, क्योंकि शायद उससे उनका डर ख़त्म होता है। सही है या ऐसे ही मैं दिए जा रहा हूँ? नहीं, सही है। मतलब तुमको क्या ये चीज़ फियरलेस बनाती है कि दुनिया एक खूबसूरत जगह है, हम साथ में आज का दिन अच्छा गुजार रहे हैं, तो कल के लिए कोई ख़ास डर नहीं है। हाँ, मतलब वो तो है। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ चीज़ें मिस की है तो कुछ नई चीज़ें मिल भी गई होगी। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और क्या ऐसे बन गए तुम घर में घुसे रहने वाले कि भाई अब माँ बाप के साए से दूर गए कि तुम डरने लग जाओगे? ऐसा हुआ कि नहीं? कभी कभी तो माँ बाप के सामने में डर लगता है। मतलब एक उम्र ऐसी आई, 24/7। एक उम्र तुम्हारी ऐसी कि आई कि तुम चाह रही थी कि अब मैं घर से बाहर निकल के दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ ना। और ये पहले डरती थी, पर नाउ शी इज़ ऑल्सो रेडी। अकेले रह के भी तो हाँ, तो अब मुझे ये लगता था कि स्कूल का जो पार्ट आप सोचते हैं सीखने वाला, वो कमरे के अंदर नहीं, वो कमरे के बाहर है। दोस्त हैं, माहौल है, तो उसके लिए थोड़ी 6 घंटे बैठ के वहाँ पे उन किताबों में पकना ज़रूरी है। मतलब मैं एग्ज़ाम सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। क्या तुम, हाँ तुमने तो NIOS से 10th क्लियर कर लिया है ना। हाँ। और उसके बाद तुमने आगे मना कर दिया कि अब नहीं करना है हाँ, मुझे। क्योंकि वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा Why? लगता है। मतलब वो सारी बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड मतलब जैसे पर्सनली मुझे तो पेंटिंग भी पसंद है, पर उसकी बुक भी पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो और मैं उन बुक्स को जला दूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और मुझे ऐसा लगा था अगर एग्ज़ाम नहीं हो और मुझे वो बुक्स दी जाए तो शायद मैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली बैठ के पढ़ूंगी और समझ सकती हूँ ऐसा। तो एग्ज़ाम कोई ऐसा सिस्टम आपको लगता है कि एवेल्यूएशन के लिए सही चीज़ है कि मैंने 2 दिन के लिए कोई चीज़ को मेमोराइज़ किया, मैंने लिखा उसको प्रेशर के साथ में, और फिर सब ने कहा वाह वाह 90%, और फिर मैं भूल गया उसको 1-2 महीने के बाद में? अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होता तो मैं आपसे पूछ लूँ कि पिछले 12 साल के एजुकेशन में आप, चलो चैप्टर छोड़ो, टॉपिक्स के नाम ही बता दीजिए, सब्जेक्ट के नाम ही बता दीजिए, रिकॉल करके आ जाएगी बात सामने, क्या सीखा हमने। सही है? आप तो एग्ज़ाम देने की शौकीन थे, हमारा झगड़ा हुआ इस बात पे। मतलब एक्चुअली फिर मैं पीछे हटा, इसने कहा मेरे को एग्ज़ाम देना है, तो मैंने कहा फिर अब एक्सपीरियंस करना है करो, क्योंकि उसमें भी मैं नहीं कह सकता कि क्यों एग्ज़ाम दे रहे हो। पहले मैंने सवाल किया कि एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, बोले मुझे देना है, तो मैंने ठीक है ओके। फिर हम किसी कम्युनिटी में चले गए और फिर वहाँ पे इतनी लाइफ हैपनिंग हो गई। 10th की प्रिपरेशन में 1-1.5 साल एंगेज किया ना। आई गेस 2 years। तो कैसा था ग्रोथ उस वक्त तुम्हारा, मतलब अंदर से डेवलपमेंट कैसा था? अंदर से डेवलपमेंट आई गेस मैं थोड़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थी और ज़्यादा स्ट्रेस में थी चीज़ों को लेकर, बिकॉज एक तो मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रही थी, सेकेंड मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और थर्डली मुझे बुक्स अच्छी लगती है, पर उस लेवल पे मैं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार अब बुक्स से हेट हो रहा था मुझे, ऐसा धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था यार बुक्स क्यों पढ़ते हैं। मतलब एक्सपीरियंस को बैरियर करता है, वो रोक देता है हाँ, कि आप किताब के सामने पड़े रहते हो और पूरा दिन आपको ऐसा लगता है डल सा। तो ऐसा लग रहा था कि किताबों से सीख रहे थे तुम? हाँ किताबों से सीख रहे थे तुम?
हाँ, एट सम लेवल मुझे लगा कि हाँ मैं सीख रही थी, बट धीरे धीरे उस प्रेशर में मैंने सीखना भी बंद करके मैं सिर्फ मेमोराइज कर रही थी कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है। मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ने से नॉलेज नहीं आता, किताबों से आपको इशारा मिलेगा, फिर आप उसको बाहर देखने जाओ, एक्सपीरियंस करो उसको, तब जाके शायद आपको ये लर्निंग पूरी हो। लेकिन उतना टाइम तो है ही नहीं, आपको एग्ज़ाम देना है और स्कोरिंग जब इम्पोर्टेंट है तो आप बाहर थोड़ी जाओगे। क्या आप लोगों को ये बात ठीक लगती है दोस्तों? तो आज हमने ये बात की, बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि अनस्कूलिंग पे बात कीजिए, और बहुत सारे सवाल रहते हैं सभी लोगों के, और मैं कहता हूँ ज़िंदगी डरने के लिए थोड़ी है, और अगर आज डर रहे हो तो कल भी डरोगे, और मरने के एक सेकंड पहले तक डरते ही रहोगे। तो हम शायद एजुकेशन का मतलब ही है कि डर से हमको आज़ादी मिले और हम ठहर के इस दुनिया को महसूस कर सकें। आपको क्या लगता है? एक एक लाइन क्या है आपके लिए सीखना? आपके लिए सोचो, जो जल्दी बोलेगा उसको जल्दी खाना मिलेगा, डिनर। चल, सो मतलब सीखना क्या है, मतलब तुम्हारे लिए सीखना क्या है? तुम्हें सीखना ज़रूरी भी है कि यूँ ही हवाबाजी चल रही है? मेरे लिए सीखना है कि जिसमें इंटरेस्ट आया उसको जानना बस। और उससे क्या होता है, मतलब ज़रूरी है क्या? नहीं, एक्सपीरियंस होता है सीखना इन द सेंस, मतलब अगर कुछ ऐसा लगा है इंटरेस्टिंग सा तो उसके बारे में एग्जैक्टली जाना कि ओके वो क्या है, कैसे है। हाँ, मतलब तुम ये सोचो ना कि सीखने की बात, ये मैं किताब या इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो तुमको इंटरेस्टिंग लगती है, तुम उसके बारे में जानने जाती हो कि नहीं जाती हो? जाती है। तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ, अच्छा लगता है। बस वही। तुम मैं तो ज़्यादा ही करती हूँ, जब मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं तो उस पर बैठ जाती हूँ। हाँ, गूगल इसका बेस्ट फ्रेंड। गूगल मेरा best friend। मुझे लगता है सीखना मुझे एक्सपैंड करता है। मतलब जो थोड़ी देर तक टिकने वाला मज़ा है वो सीखना है। बताओ। सीखना तो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी एक क्रोशा फिर से सीखा है और मुझे वो बनाने में काफ़ी मज़ा आया है। मुझे तो लगता है कि हाँ, लव मैरिज के लिए इसने पढ़ना छोड़ दिया था आपकी मम्मी ने, और मैंने भी मतलब अपना जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़ने के बाद में हमारी सीखने की प्यास ऐसी जागी कि हम तो लगातार कुछ न कुछ सीखने के लिए लगे ही पड़े हैं। अभी ChatGPT आया तो उस पर हम लोगों ने बुक्स लिखी। हाँ, ये भी बुक्स लिखी हमने। आप किंडल क्या बोलते हैं, किंडल KDP डायरेक्ट पब्लिशिंग पे हमारे 9 टाइटल्स हैं, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में पढ़ा गया, देखा गया, अप्रिशिएट किया गया। आप भी देख सकते हैं, मैं लिंक वगैरह शेयर करूँगा वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में यही बात है कि भाई पढ़े लिखे नहीं तो कैसे दिखेंगे बच्चे, बात कैसे करेंगे? क्या कहावत है? सुंदर दिखते हैं। लिखेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। अब तो आप IPL में खिलाना चाहते हो बच्चों को, खेलेंगे कूदेंगे ये तो बनेंगे कहावतें नवाब। बदलती जाती है। तो स्ट्रीट स्मार्ट बन के, और फिर मैं तो आज दूसरी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं था मैकेनिकल इंजीनियर, और अब मैं मनी गुरु बन के फाइनेंस के फील्ड में, स्टॉक मार्केट के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुझे लगा था सुकून में भी मेरे साथ काम करेगी, निफ्टी करेगी, पर सुकून तो आर्टिस्ट निकली। निफ्टी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सुकून भी इंटरेस्टेड हो रही जब उसने प्रॉफिट्स देख लिए हैं तो। तो आप कहना चाहते हो मैं लालची हूँ? हाँ, मैं नहीं हूँ। नहीं, लालच नहीं बोला, हम ग्रीडी बोल रहे थे, ग्रीडी। हाँ, तो दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी स्कूल कॉलेज छोड़ के और शुरू हो जाए, लेकिन एक जो 10 मिनट इवनिंग कॉलेज हमने क्यों लॉन्च किया है कि 10 मिनट अगर हम और लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपना जो भी रूटीन है, जो भी आप सीख रहे हैं वो मोनोटोनस है, उससे बाहर निकल के कहीं जाते हैं तो आपकी लर्निंग 300% इफेक्टिव हो जाएगी। तो 10 मिनट इवनिंग कॉलेज, ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक मार्केट वाला तो कर ही सकते हैं। और हम चारों में से किसके लिए क्या सवाल है कमेंट कीजिए, हाँ, सवाल तो पूछ फिर मिलेंगे आपको पकाने के लिए और हमारी मज़ेदार कहानियाँ सुनाने के लिए, और गोवा घूमते हुए आपको गोवा घुमाएंगे। हमने इंडिया टूर भी किया था, उसकी भी कहानी सुनाने वाले हैं हम। हाँ। 10,000 किलोमीटर्स वाया ट्रेन, क्योंकि फ़्लाइट को तो इन लोगों ने नकार दिया, थैंक गॉड के नकार दिया है, नहीं तो मेरी हालत ख़राब कर देते फ़्लाइट टिकट्स में। 4 लोगों को लेके घूमता रहूँगा तो फिर
बाकी मस्ती क्या कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी के मज़े लिए जा सकते हैं। आप इनवाइटेड हो, आप अपनी फैमिली को लेके गोवा आ जाओ, या फिर हमको बुला लो आपके घर पे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, सीखेंगे। बातें करना ही तो सीखना होता है, isn't it? जा जा